नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। कौन थे ईरान से भारत आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में बन गई जिनकी दरगाह। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद में हिंदू मंदिर के दावे के बाद कोर्ट के आदेश पर सर्वे करवाया गया। इस दौरान हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भी सवाल उठने लगे हैं। निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की एक याचिका स्वीकार कर ली गई, जिसमें दावा किया गया कि दरगाह की जगह कभी हिंदू मंदिर हुआ करता था। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने यह याचिका दायर की है। कौन थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक सुन्नी मुस्लिम दार्शनिक, विद्वान और संत थे, जो कि फारसी यानी वर्तमान में ईरान से भारत आए थे। उन्हें सुल्तान हिंद और गरीब नवाज के नाम से भी प्रसिद्धि हासिल हुई। अजमेर में उनकी ही खानकाह है। यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मोइनुद्दीन का जन्म 1141 में पर्शिया के सिस्तान में हुआ था, जो कि आज के ईरान में अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित है। उन्हें पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है। 14 साल की उम्र में ही वह अनाथ हो गए थे। अचानक एक दिन उनकी मुलाकात इब्राहिम कंदोजी से हुई, जो कि एक फकीर थे। मोइनुद्दीन पर लिखी गई किताब मेहरू जफर के मुताबिक मोइनुद्दीन ने जब कंदाजी से पूछा कि जीवन में अकेलेपन, मौत और तबाही के अलावा भी कुछ और है, उन्होंने जवाब दिया कि हर इंसान को सच की तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। कहा जाता है कि जिसके बाद ही वह सच की तलाश में निकल पड़े। 20 साल की उम्र में वह दर्शन, व्याकरण और अध्यात्म का अध्ययन करने बुखारा और समरकंद चले गए। इसके बाद अफगानिस्तान के हेरान में उनकी मुलाकात ख्वाजा उस्मानी हरूनी से हुई। उनके ही पास रहकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने यहीं से चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। अफगानिस्तान में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके पहले अनुयायी बने। कुतुबुद्दीन के साथ वह मुल्तान गए और वहां 5 साल तक रुके। इस दौरान वह हिंदू विद्वान से मिले और संस्कृत की भी शिक्षा ली। इसके बाद लाहौर में अली हुजबीरी की दरगाह पर पहुंचे। लाहौर से ही मोइनुद्दीन दिल्ली और फिर अजमेर आ गए। उस समय अजमेर चौहान साम्राज्य की राजधानी थी। उस समय उनकी उम्र करीब 50 की रही होगी। पृथ्वीराज तृतीय का शासन था और उनका राज्य फल फूल रहा था। तभी मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। तराइन में दूसरे युद्ध में 1192 में पृथ्वीराज की हार हुई। इसके बाद मोहम्मद गौरी की सेना ने कत्लेआम शुरू कर दिया। अजमेर की हालत देखकर मोइनुद्दीन चिश्ती ने लोगों की सेवा के लिए यही ठिकाना बनाने का फैसला किया। यहाँ उनकी मुलाकात बीबी उम्मतुल्लाह से हुई। उन्होंने यही मिट्टी पर एक घर बनाया और लोगों की सेवा करने लगे। धीरे धीरे यह गरीबों, असहायों और अनाथों का सहारा हो गया। लोग यहाँ शांति की तलाश में भी आने लगे। जफर के मुताबिक यहीं से उन्हें गरीबी नवाज की संज्ञा मिली। यहाँ रोज ही लंगर चलता था, जो कि सभी के लिए खुला रहता था। बिना धर्म के भेदभाव के सबका यहाँ स्वागत किया जाता था। वह यहाँ हिंदू संतों से भी मिले। हालांकि मोइनुद्दीन चिश्ती एकात्मवाद का प्रचार करते थे। वह बराबरी, अलौकिक प्रेम और मानवता की बात करते थे। चिश्ती सिलसिला 10वीं शताब्दी में हेरात के पास ही शुरू हुआ था। मोइनुद्दीन ने उनके शिष्यों के इसे विस्तार दिया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इल्तुतमिश के गुरु थे। काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार बनी। उनकी दरगाह मेहरौली में है। काकी के शिष्य बाबा फरीद पंजुदाव की तरफ गए। निजामुद्दीन औलिया भी इसी परंपरा के सूफी संत थे। उनकी दरगाह दिल्ली में है। मुगल शासकों ने अकबर पर भी उनका प्रभाव था। अकबर के उनकी दरगाह का सुंदरीकरण करवाया। इसके बाद यहाँ बड़ी संख्या में लोग आने लगे। मुगल काल में ही अजमेर की दरगाह काफी प्रसिद्ध हो गई। उनकी दरगाह पर तिराजत करने मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं, शेरशाह सूरी, अकबर और दारा शिकोह से लेकर औरंगजेब तक पहुंचे थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वन टुडे।